नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सड़कों के नवीनीकरण की दे रहे सौगात। प्रदेश प्रवक्ता एवं जिलाध्यक्ष पंचकुला भाग सिंह दमदमा ने किया डिप्टी सीएम का धन्यवाद। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, गुरुग्राम बना हॉटस्पॉट, विभाग की बड़ी चिंता। नियुक्ति में नजरअंदाजी करने पर भड़के कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से जवाब मांगने की कही बात। और अब समाचार विस्तार से। हल्का कालका के टगरा हरि सिंह से लेकर टगरा कंगन तक की सड़क के सुधारीकरण का शिलान्यास जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष पंचकुला भाग सिंह दमदमा ने किया। दमदमा ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला हल्का कालका की जनता को लगातार क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण की सौगात दे रहे हैं। दमदमा ने बताया कि इस सड़क में पानी की निकासी के लिए 3 पुलियों का निर्माण व सड़क के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए ड्रेन बनाई जाएंगी और इस सड़क की चौड़ाई 12 फुट से बढ़ाकर 24 फुट कर दी गई है। इसमें 18 फुट में ब्लैक रोड व दोनों तरफ 3-3 फुट इंटरलॉक टाइल्स लगाई जाएंगी। 4 महीने में इस रोड का निर्माण कर दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि इस रोड के लिए यदि प्रयास में सही अर्थों में कहें तो सबसे ज्यादा प्रयास हमारे कोहली साहब के रहे हैं। कोहली साहब, मेरा प्रयास इतना रहता था कि जब ये कहते थे कि बेटा आप फाइल जो शुरू करवाई है आपने फलानी जगह पहुंच, इन्होंने फॉलोअप किया उस चीज को, और जो फॉलोअप करते हैं वो काम जल्दी सिरे चढ़ता है। तो इन्होंने हर जगह का हमें बताते रहे और हम जहां खुद कह सके और जहां डिप्टी सीएम साहब ने कहा वहां उन्होंने कहा। तो इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात की सुनवाई की और ये रोड जो 134 से खत्म करने के बाद हरियाणा सरकार गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाने के लिए नई योजना लेकर आई है। इसके तहत 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के दाखिले कक्षा 2 से 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में करवाए जाएंगे। लेकिन इस योजना को अपनाने के लिए शिक्षा विभाग किसी भी प्राइवेट स्कूल को बाध्य नहीं कर सकेगा। प्राइवेट स्कूल 30 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट पर अपनी सीटों का ब्यौरा देंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए अम्बाला के जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अनुसार गरीब बच्चों को पढ़ाने की एवज में हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 2 से 5वीं तक प्रति छात्र 200 रुपए प्रति माह देगी और इसके अलावा कक्षा 6 से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति छात्र 1100 रुपए सरकार स्कूलों को अदा करेगी। देखिए, 134 नियम खत्म होने के बाद अभिभावकों की तरफ से डिमांड थी कि उनके बच्चे जो हैं 134 नियम के तहत पढ़ रहे थे कि उनकी जो अब शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूलों में कैसे जारी होगी। तो इस बारे में एक्चुअली सरकार की ये योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो शिक्षा विभाग के सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पे जाके अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि भी हमारे पास जो हैं कुछ सीटें हैं जिन सीटों के ऊपर वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए सरकार ने भी दरियादिली दिखाई है और सरकार ने कहा है कि यदि प्राइवेट स्कूल सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पे जाके अपनी सीट्स की घोषणा करते हैं जिन सीटों के ऊपर वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे गरीब बच्चों की फ़ीस के लिए सरकार उन स्कूलों को कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए 500 रुपये, कक्षा 6 से 8 के लिए 700 रुपये और कक्षा 9 से 12 के लिए जो है 1100 रुपये की राशि जो है प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। कब तक रजिस्ट्रेशन है? देखिए, 23 अप्रैल से इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है और 30 अप्रैल तक जो है हमारे प्राइवेट स्कूल इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में लंबे खींचतान के बाद आखिरकार विधायक उदयवान को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है और पार्टी के इस फैसले को हुड्डा की जीत के तौर पर देखा गया है। लेकिन इस नियुक्ति के बाद
पार्टी के सीनियर नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई ने राहुल गांधी से जवाब मांगने की बात कही है। इसे लेकर खुद कुलदीप बिश्नोई ने अब ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब ना मांग लूं, हमें कोई भी कदम नहीं उठाना है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। गौर है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुलदीप बिश्नोई भी खुद के लिए पिच तैयार करने में जुटे हुए थे, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा की मानी गई, जिसके बाद से बिश्नोई के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होने से भूपेंद्र हुड्डा गुट काफी जोश में नजर आ रहा है और इसके तहत नया प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अंबाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को जमकर लड्डू खिलाए गए। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस में फिर से जान आ जाएगी और हम 2024 में सरकार बनाएंगे। देखिए, ये बहुत देर से एक बदलाव, हर प्रदेश के अंदर बदलाव चाहिए और आज नई लीडरशिप खड़ी हुई है और हुड्डा साहब के सानिध्य में उदयभान जी विधायक भी रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे और हुड्डा साहब का प्रतिपक्ष के नेता पहले से ही हुड्डा साहब हैं और अब उदयभान जी अध्यक्ष के रूप में आए हैं। तो मुझे लगता है एक समन्वय और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, एक समन्वय बनकर कांग्रेस के अंदर एक नई जान फूंकने का काम करेगा ये पूरी टीम। संगठन नहीं बन पाया, ये सब कांग्रेस भी जानते हैं कि हार का कारण यही रहा। पीछे भी रही पार्टी, सभी पार्टियों का संगठन है, तो क्या डिमांड रहेगी पार्टी से कि सबसे पहले संगठन खड़ा किया जाए? नहीं, आज सबसे पहले प्राथमिकता अगर मैं कहूं उदयभान जी की और हुड्डा साहब की अगर है तो सबसे पहले संगठन खड़ा करने की और बनाने की ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अब ये हुड्डा कांग्रेस में जान आ जाएगी उदयभान जी आए या गुरुतिज्म खत्म हो जाएगा, कैसे रहेगा? मुझे एक तो ये सवाल समझ नहीं आया, हुड्डा कांग्रेस, ये आज तक कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ही रही है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए हुड्डा साहब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और हरियाणा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के। आगे उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी 4 बार MP हो चुके हैं और एक कद्दावर नेता हरियाणा के। तो आज अब सारे लोग मिलकर इस प्रदेश को कांग्रेस को बहुत ताकतवर तरीके से चलाने का काम करेंगे। किसानों और टोल टैक्स कंपनियों के बीच समझौते होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में किसान और टोल कंपनियां आमने सामने आ रही हैं। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा है कि अपनी 4 मुख्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन 2 मई को पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे। इस पर उन्होंने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया कि वह सभी 2 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दें, जिसकी मुख्य मांगे आगजनी की मुआवजा, 500 क्विंटल गेहूं पर बोनस, बीमा कंपनियों से कम निकासी की भरपाई और ट्यूबवेल कनेक्शन देना मुख्य मुद्दा होगा। चटूनी ने कहा है कि जिसका ज्ञापन बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, वहां से कॉपी करके सभी भाई ज्ञापन दें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। वहीं पिछले कल चटूनी पानीपत में सर्वजातीय जन पंचायत के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला था और कहा कि दूसरे प्रदेशों में तूड़ी बेचने पर रोक लगाकर सरकार गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने कहा क्योंकि अब की बार किसानों को तूड़ी का अच्छा रेट मिल रहा है तो सरकार किसानों को दूसरे प्रदेशों में तूड़ी बेचने पर रोक लगा रही है। जब किसान की तूड़ी सस्ती बिकती थी तब सरकार मौन नजर आ रही थी। गांवपाई के ग्रामीण BDPO ऑफिस पुंडरी में पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत रिहायशी प्लाटों की 11 वर्ष पहले रजिस्ट्री थमाई गई थी, लेकिन आज तक हमारे प्लाटों की निशानदेही नहीं हुई है और उन्हें प्लाटों पर कब्जा भी नहीं मिला है। ऑफिसरों के चक्कर काट काट कर वे थक चुके हैं और आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया और गेट पर बैठने गए और बाद में पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिससे ग्रामीणों और प्रशासन के साथ कहासुनी भी हुई। मामला गर्म हो गया। काफी देर के बाद ग्रामीणों को अधिकारियों ने समझा बुझाकर गेट से उठाया और आश्वासन दिया कि कल सुबह आपके गाँव में सभी अधिकारी पहुँच जाएंगे और आपके प्लाटों की निशानदेही भी की जाएगी। 2008 में हमारे 100 गज के प्लाट कटे थे जी और आसपास के सारे काम हम मिल लिए जी। हमने 10-11 साल हो गए धक्के खाते हैं सर और ये प्लाट हमने मिलने लग रहे। पंचायत सेक्रेटरी BDPO कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा सर। हमने हजारों चक्कर मार लिए नहीं ऑफिस में जी। कल हमारी निशानदेही करवा दी जी, बाउंड्री लाइन करवा दी और आज 9 बजे का टाइम दिया था
और आज सवेरे के 10 चक्कर मार लिया, अभी तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा सर। कोर्ट केस चल रहा था जी, कोर्ट केस भी हमने जीत लिया सर। गांव के ऐसे ऐसे परिवार है सर, 50-50 गज के मकान में रहने लग रहे हैं, वहीं ससुरा सोवा है, वहीं बहू सोवा है, बुरा हाल हो रहा है सर गांव में। 100 गज के प्लाट मिला 11 साल हो लिए सर, 11-12 साल 11-12 साल होने के बाद भी आज तक हमने मिल नहीं रहे सर। हमारा अधिकार हमने मिलना चाहिए, आपके रहम से यही सूचना देना चाहूँगा। पाई गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के प्लाट कटे हुए हैं, उनकी निशानदेही कल हो चुकी है। कुछ निशानदेही आज होनी थी, ग्राम सचिव राजवीर की आज टोंटा में ड्यूटी थी, जिस वजह से काम कुछ घंटे के लिए बाधित हो गया है। वहाँ से काम हो गया है और इसकी जल्द ही इसकी निशानदेही कंप्लीट करवा दी जाएगी। कल कुछ निशानदेही हो चुकी है, आज प्लाट अलॉट होने थे, जिसकी वजह से 2-4 घंटे ये लेट हो चुके हैं। कल इसको कंप्लीट करवा दिया। ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, ये कब तक इनको आवंटित कर दिया जाएगा? देखो जी, उपायुक्त महोदय ने आदेश दिए हैं, ये 1 हफ्ते में इनको प्लॉट अलॉट होने जहाँ भी ये अलॉट हो जाएगी। जो उनकी जो फैसिलिटीज है दूसरी सब कुछ प्लॉट अलॉटमेंट की चल रही है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हरियाणा में कोविड मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 535 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 421 नए मरीज अकेले गुरुग्राम में ही मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में कोरोना के 85 मरीज सामने आए। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को तेज करने का निर्देश दिया है। अब राज्य में प्रतिदिन 20,000 कोरोना जांच करने का निर्देश दिया गया है। अब तक राज्य में प्रतिदिन 13,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे थे। सब डिविजनल हॉस्पिटल कालका में मैटरनिटी वार्ड का उद्घाटन किया गया है। एसएमओ डॉक्टर रुपेंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कालका सब डिविजनल हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड का उद्घाटन राउंड टेबल के प्रेसिडेंट मोरिया फिलिप द्वारा किया गया। एसएमओ डॉक्टर मनीष भी इस दौरान मौजूद रहे। राउंड टेबल इंडिया पूरे भारत में पाई जाने वाली संस्था है, जो पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी आई है तब से उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम प्रोजेक्ट हील है। प्रोजेक्ट हील के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। प्रोजेक्ट हिल के अंतर्गत सब डिविजनल हॉस्पिटल कालका का यह वार्ड चुना गया है। तो जो नए वार्ड की ओपनिंग हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी पोस्ट मैटरनल वार्ड की इनॉग्रेशन हुई है और ये बेसिकली 10 बेडेड हमने दूसरा ये मैटरनल वार्ड रेनोवेट किया है, जो कि राउंड टेबल इंडिया के जो टीम मेंबर्स थे और उनके प्रेसिडेंट और उनके चेयरमैन सारे यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में और सीएम मैडम की रिप्रेजेंटेशन में ये आज इनॉग्रेशन इस वार्ड का हुआ। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें 2 चैम्बर बने हैं, 2 यूनिट्स बने हैं। 3 बेड जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट का है और बाकी जो 10 बेड जो 7 वाले कमरे में 6 बेड और लगे हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स मैटरनल वार्ड के लिए। तो जैसे भी कोई क्रिटिकल पेशेंट्स आता है, यहाँ से हम पेशेंट शिफ्ट करके दूसरे वार्ड में इसको लेके जाते हैं। और इसमें आप जैसे पीछे देख सकते हैं, ये एचडी यूनिट है जिसमें कि मल्टीपल पैरामॉनिटर लगे हैं और साथ में ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सक्शन है और सेमी ऑटोमेटिक बेड भी जो मौजूद है अवेलेबल है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नर्सिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तली, गोंदर, डाचर, गोहित गांवों से सैकड़ों की संख्या में भाई और बहनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बारे में ब्रह्म कुमारी और मीला बहन ने विस्तार से बताया कि आज सतगुरुवार का दिन है। परमपिता परमात्मा जो दृष्टि के बीच रूप है, इस धरती पर अवतरित हुए, उनके वितरण दिवस को वीरवार के दिन मनाया जाता है और परमपिता परमात्मा को भोग सभी स्वीकार किया जाता है, इसलिए वीरवार के दिन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आज सतगुरुवार का दिन है। सतगुरुवार वृक्षपति डे, माना परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज रूप हैं, वो इस धरती पर अवतरित हुए, तो उनके अवतरण दिवस को हम वीरवार के रूप में मनाते हैं और वीरवार को विशेष प्रभु परमपिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराया जाता है। जो प्रसाद जो है भोगनाओं को मिटाता है, पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है, इसलिए वीरवार के दिन को बहुत महत्व दिया जाता है। और आसपास के सभी गांव से हमारे बीच में हमारे भाई और बहनें उस सतगुरु के प्रसाद को स्वीकार करने के लिए और उसके महावाक्य को सुनने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। ये हर वीरवार ऐसे ही चलता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।